वेलकम टू माई चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बीपीएससी 69 का टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो टेस्ट सीरीज है वो है परम आईएएस का टेस्ट नंबर 1 जो कि फुल लेंथ है। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है और परम आईएएस का ये फ्री इनिशिएटिव टेस्ट है। यहाँ आपको कोई भी फ़ी नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगा हम हिंदी में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टेस्ट है ज़्यादातर हम इंग्लिश में ही डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें करेक्ट आपको नहीं बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि कर्माडेक ट्रेंच लाइज इन द साउथ इंडियन सी। ठीक है, तो साउथ इंडियन ओशियन, सॉरी सी नहीं ओशियन, तो साउथ इंडियन ओशियन में कर्माडेक ट्रेंच नहीं है, बल्कि ये पैसिफिक ओशियन में, साउथ पैसिफिक ओशियन में लाई करता है और न्यूजीलैंड के नॉर्थ में रहता है, ठीक है, ये ट्रेंच। तो पहला का जो आंसर है वो नॉट करेक्ट बताना था, इसलिए डी आंसर सही हो जाएगा। बाकी जो सही ऑप्शन है वो आप पढ़ सकते हैं। ए बी सी जो है वो बिल्कुल सही है कि सुंडा ट्रेन जो है साउथ ऑफ इक्वेटर लाई करता है। पेरू ट्रेन जो है फाउंड बाय सबडक्शन ऑफ नाजका प्लेट बिलो साउथ अमेरिकन प्लेट। और ए जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका क्वेश्चन है द इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर। तो सबसे ज़्यादा जो मछली पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है वर्ल्ड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वार्म एंड कोल्ड ओशियन करेंट्स मीट, जहाँ पे गर्म धारा और ठंडी जलधारा मीट करती है, यानी कि मिलती है, वहीं पे आपका फिशिंग ग्राउंड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थर्ड, वेयर इज़ द ब्लाइंड वैली फाउंड। तो ब्लाइंड वैली कहाँ पाया जाता है, तो ये कास्ट रीजन में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर एसोसिएटेड विथ अक्टूबर हीट। यानी कि अक्टूबर हीट से कौन कौन सा कंडीशन एसोसिएटेड है। तो अक्टूबर हीट में क्या होता है, द वीकनिंग ऑफ मानसून ट्रफ, तो बिल्कुल सही है। क्लियर स्काई, आकाश बिल्कुल साफ होता है, ये भी सही है। और इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज कर जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, तीनों चीज़ बिल्कुल सही है अक्टूबर हीट के बारे में। अक्टूबर हीट कब आता है, तो मंथ ऑफ अक्टूबर में आता है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये होता है वेदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू कुश हिमालयन रीजन इज ड्रेन्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है, तो कह रहा है कि हिंदू कुश हिमालयन रीजन से कौन कौन सी नदी ड्रेन्ड होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमू दरिया, ये भी होती है, ब्रह्मपुत्रा भी होती है, इरावदी रिवर भी होती है और मेकोंग रिवर भी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैव प्रूवन यूरेनियम रिजर्व्स इन इंडिया। तो यूरेनियम रिजर्व्स इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो जादूगोड़ा माइंस यहाँ है, अरावली रेंज यहाँ है, कडप्पा बेसिन यहाँ भी है और महादेव बेसिन यहाँ भी है। तो इन चारों रीजन में आपका यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम रिजर्व है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बीपीएससी में अब ट्रेंड में आ गया है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल सही टेस्ट सीरीज है और बहुत ही बेस्ट टेस्ट सीरीज है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे है क्वेश्चन 7, द अर्थ इज ऑलवेज एट इट्स पेरीहीलियन पोजीशन ड्यूरिंग। कह रहा है कि पृथ्वी जो है पेरीहीलियन पोजीशन पे कब रहती है। तो इसका ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए। ऑप्शन है सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, डी है फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो पेरीहीलियन पोजीशन में क्या होता है, अर्थ जो है सन के बिल्कुल नज़दीक होती है, तो ये जनवरी में ये घटना होता है। और इसके अपोजिट एपीहीलियन होता है, जहाँ पे सन और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये जुलाई के मंथ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो ओनली इन वन स्टेट। तो केवल एक ही स्टेट में बहने वाली रिवर कौन सी है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका पंबा रिवर और थामीर रावारनी रिवर, ठीक है। तो ये दोनों जो रिवर है वो बस एक ही स्टेट में बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 ओनली, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द पोल्स। रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाई आइनोस्फेयर। और थर्ड है आपका द मेसोस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। तो इसमें आपको सही बताना है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओजोन जो लेयर होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। तो जैसे ही तीसरा गलत हो जाएगा तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और पहला ऑप्शन क्या है आपका, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द पोल, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये पोल पे थिकेस्ट नहीं होता है, इसलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 सही है कि रेडियो वेव जो ट्रांसमिट होता है अर्थ से वो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ से करता है, आइनोस्फेयर से करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 सही है। तो ये भी गलत है, तीसरा भी गलत है और पहला भी गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है कि ये जो पैसेज है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट के रूप में जो पैसेज है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब इन द एवर पैसेज। तो पैसेज है दिस साइट्स आर लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दे आर साइट फॉर टेस्टिंग इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज टू अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग चेंजेस एंड इंटरेक्शंस बिटवीन सोशल एंड इकोलॉजिकल सिस्टम्स इंक्लूडिंग कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। दे आर क्रिएटेड एज ए वॉलेंट्री कोऑपरेटिव कंजर्वेशन एरिया टू प्रोटेक्ट द बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। तो ये जो पैसेज है ये किसके बारे में है, तो ये है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है ये पैसेज, कि बायोस्फीयर रिजर्व में ही जो साइट होता है वो लर्निंग प्लेस होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में ही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अंडर द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मैंडेटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पंचायत डेवलपमेंट प्लान PDP फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंदर किसका होना जरूरी है पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और सोशल जस्टिस मिल सके। तो ग्राम पंचायत का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11। यहाँ पे इंग्लिश में आपका यहाँ पे हिंदी में आपका क्वेश्चन है, हमने इंग्लिश में डिस्कस किया। नेक्स्ट इसका जो स्लाइड है वो हिंदी का है, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट दैट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। तो डायरेक्ट हम इसका सही आंसर आपको बताएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द स्टेट्स मेंटेन अ पॉजिटिव रिलेशन विथ ऑल रिलीजन्स एंड डजंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है। तो जब स्टेट जो है वो पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन करती है सारे धर्म के साथ और किसी भी धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, सब धर्म को एक समान समझती है, उसी को हम लोग सेकुलरिज्म कहते हैं या सांप्रदायिकता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेस्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से तैयारी करना है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए पॉलिटिकल पार्टी इज इन पावर विथ बिग मेजोरिटीज एंड वेरी लार्ज वोट शेयर इन राजस्थान एंड पंजाब। इन द लास्ट लोकसभा पोल्स 8 MP ऑफ दैट पार्टी वेर इलेक्टेड। थर्ड है कि इन द रिसेंट गोवा असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन मार्च 2023 it received 8.77% of the valid vote। तो पूछ रहा है कि इसमें फ्रॉम द एबव डिस्क्रिप्शन इफ द पार्टी वांट्स टू क्लेम द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी व्हाट विल बी द मिनिमम कंडीशन दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। तो इतना स्टेटमेंट देने के बाद आपको पूछ रहा है कि नेशनल पार्टी का स्टेटस प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को कौन सा मिनिमम कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि इट हैज़ टू सिक्योर एटलीस्ट 6% वैलिड वोट पोल्ड इन वन मोर स्टेट असेंबली इलेक्शन, ठीक है। तो बाकी ए और सी और डी जो है ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे 4 कंडीशन होना चाहिए जिससे किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तो पहला है कि
इसे 3 या यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि इट हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 3, तो यहीं पे गलत है क्योंकि एटलीस्ट 3 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा या 4 से ज़्यादा स्टेट होगा, इसलिए ए वाला स्टेटमेंट गलत है। बी वाला सही है। तीसरा है कि इट हैज़ ऑलरेडी मेड द मिनिमम क्राइटेरिया टू बिकम अ नेशनल पार्टी, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। और लिखा है कि इट हैज़ टू सिक्योर एटलीस्ट 8%, तो ये बिल्कुल गलत है। कम से कम आपको बस 2% वोट का ज़रूरत है, 8% का नहीं, ठीक है, तब आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है, ठीक है। इसलिए और वैलिड वोट्स इन 2 मोर स्टेट असेंबली इलेक्शन, तो बिल्कुल गलत है। इसमें क्या होता है कि आपको 2% सीट जो है, टोटल सीट का 2% लोकसभा में जीता जाना होना चाहिए, और कम से कम 3 स्टेट से कम सीट आपको नहीं जीतना है। तो यहाँ 2 और मोर स्टेट्स, ये वाला यहाँ पे गलत है। यहाँ पे 3 स्टेट्स में आपको कम से कम 2% वोट लोकसभा में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में क्या सही पूछा है, तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। तो 1 स्टेटमेंट क्या है कि राज्यसभा इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, जैसा कि आपको पता है राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ठीक है। 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, तो बिल्कुल सही बात है। और थर्ड आपका स्टेटमेंट है कि द मेंबर्स इलेक्टेड थ्रू बाई इलेक्शन रिमेन्स अ मेंबर फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म इन दैट सीट, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। और दूसरा क्यों गलत है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिफाइन, तो यहीं पे गलत है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिफाइन करता है कि मेंबर ऑफ राज्यसभा का टर्म जो होना चाहिए वो कितना दिन का होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता, इसलिए सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू disqualification for holding an office of profit under the government, the question is referred for the decision of the president and his decision is final. The president take his decision in accordance with the opinion of, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ओपिनियन के साथ किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे वो है या नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सही है, तो इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओनली 2, ठीक है। 2 क्या है कि ए मिनिस्टर कांट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी, तो ये बिल्कुल सही है, कोई भी मंत्री इस कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते। बाकी पहला भी गलत है, 2 ईयर का नहीं होता है टर्म, 1 ईयर का होता है, और तीसरा भी गलत है, ठीक है। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड इन विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4। 2 इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट इस्टेब्लिश्ड अंडर बाय इंडोमेंट और ट्रस्ट, ठीक है। तो इसमें जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। तीसरा है कि इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, तो अगर स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है तो उसमें भी आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, बशर्ते आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर माइनर है कोई तो उसके पेरेंट्स से आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। और चौथा है कि इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, तो इसमें भी वही कंडीशन है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर के दौरान जो भी क्वेश्चन जिस तरह का होता है, ठीक है, जैसे स्टार्ट क्वेश्चन होता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या सही है। तो पहला जो है कि स्टार्ट क्वेश्चन आर दोज वेयर ओरल आंसर इज रिक्वायर्ड बट नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो। दूसरा है कि अनस्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर अ रिटन आंसर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो। तीसरा है कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज द वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ओनली, ठीक है। थर्ड जो सही है कि शॉर्ट नोटिस जो क्वेश्चन होता है वो पूछने के लिए कम से कम 10 दिन का उसको नोटिस देना चाहिए, तीसरा बिल्कुल सही है। और स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि स्टार्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें ओरल आंसर देना होता है, ठीक है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है इसलिए पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा है आपका कि
अनस्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है, तो अनस्टार्ड क्वेश्चन में रिटन आंसर देना होता है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उसमें आप नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट क्वेश्चन में क्या था कि ओरल आंसर आपको देना है, ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। ओरल जब आप आंसर दे रहे हैं तो सप्लीमेंट्री पूछेंगे ही। और दूसरा है कि अनस्टार्ड क्वेश्चन है तो उसमें आपको रिटन आंसर देना है लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो पहला और दूसरा गलत है क्योंकि यहाँ पे नो लिखा हुआ है और यहाँ पे कैन लिखा हुआ है, ठीक है। और तीसरा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, with reference to adjournment motion consider the following statement कि which of the statements given above आर करेक्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। तो पहला है एडजर्नमेंट मोशन के बारे में कि इट इज़ इंट्रोड्यूस टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डिफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो बिल्कुल सही बात है कि एडजर्नमेंट मोशन पब्लिक इंपॉर्टेंस, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के अटेंशन को खींचने के लिए लाया जाता है। दूसरा है कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बोथ इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो बिल्कुल गलत है, ये केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और तीसरा है कि इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। तो तीसरा भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 बिल्कुल सही आंसर है, तो इसलिए सही सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हिंदी में क्वेश्चन है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में भी कर सकते हैं। ये जो PDF है आपको बिल्कुल प्राइम IAS के टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगा, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इनका और बहुत ही बेस्ट इनिशिएटिव है, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल इमरजेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको बताएंगे कि पहला है कि व्हेन फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड द मनी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल गलत है, ये जो कंसिडरेशन रिजर्व होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन डिक्लेयरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इज फाइनल एंड कंक्लूसिव एंड नॉट क्वेश्चनेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑन एनी ग्राउंड। तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, दोनों में से कोई सही नहीं है, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, इफ़ इंडियन रूपी बिकम्स एज इंटरनेशनल करेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल एडवांटेजेस विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो अगर इंडिया का जो करेंसी है अगर इंटरनेशनल हो जाता है तो इंडिया को क्या एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो इंडिया को यही एडवांटेज मिलेगा कि रिड्यूसिंग द नीड फॉर होल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने में थोड़ा सा हम लोग कम भी रख सकते हैं क्योंकि हम लोग का जब करेंसी इंटरनेशनल हो जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा है कि कंप्लीट इम्यूनाइजेशन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक। तो बिल्कुल गलत है, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन तो बिल्कुल नहीं मिल सकता है अगर आपका करेंसी इंटरनेशनल हो या नहीं हो, ठीक है। तीसरा है कि डिक्रीज़ इन द कॉस्ट ऑफ फॉरेन बोरोइंग्स। तो ये भी सही बात है कि हम लोग फॉरेन बोरोइंग्स हम लोग कम लेंगे क्योंकि हम लोग का करेंसी इंटरनेशनल हो रखा होगा तो हम लोग कम ही फॉरेन से बोरो करेंगे पैसा। तो पहला और तीसरा यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर टू बी एसेट्स ऑफ द RBI। तो इसमें से बताना है आपको कि RBI का एसेट्स कौन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड एसेट्स है, ठीक है। और आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ RBI इन US ट्रेजरी बॉन्ड ये भी एसेट है। और पाँचवा है आपका लोन्स एंड एडवांसेस टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी एसेट है। तो दूसरा, तीसरा और पाँचवा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट्स इन सर्कुलेशन ये एसेट नहीं है RBI का। और डिपॉजिट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी एसेट नहीं है RBI का, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर ग्रुप्ड अंडर फूड आर्टिकल। तो फूड आर्टिकल में आपको बताना है कि कौन कौन सा आइटम रहता है। तो आप यहाँ पे अगर आपको एक भी ऑप्शन के बारे में अच्छे से पता होगा तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर पाएगा। तो ऑयल सीड जो है वो फूड आर्टिकल में नहीं कंसीडर किया जाता है जब WPI कैलकुलेट होता है। तो जैसे ही फोर्थ ऑप्शन हटेगा तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 एंड 5, ठीक है।
24 नंबर का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएम मित्रा स्कीम। तो पीएम मित्रा स्कीम के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल ओन्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी सेटअप फॉर ईच पार्क विच विल ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रहा है पीएम मित्रा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट है कि फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट अप टू 5,000 करोड़ पर पार्क विल बी प्रोवाइडेड। तो ये बिल्कुल गलत है, 5,000 पर पार्क पे नहीं 500 करोड़ मिलता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और तीसरा है कि आंध्र प्रदेश इज़ वन ऑफ द सेलेक्टेड स्टेट वेयर दिस स्कीम इज सेट टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, इन सब जगह जो है पीएम मित्रा के तहत टेक्सटाइल पार्क का इम्प्लीमेंटेशन होगा या स्थापना होगा, ठीक है। तो तीसरा भी गलत है। तो जब दूसरा और तीसरा गलत है तो केवल 1 सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसका सही स्टेटमेंट है कि एनी पर्सन बिलोंगिंग टू अ पुअर फैमिली कैन ट्रेन हिमसेल्फ इन द स्किल्स ऑफर्ड बाय द स्कीम। तो गलत है, क्योंकि एनी पर्सन यहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत क्या होता है, जो एज दिया गया है वो 15 से 35 साल का दिया है, ठीक है। तो 15 से 35 साल के जो लोग हैं पुअर रूरल फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो स्किल का ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो गलत है। दूसरा है कि इट इंश्योर्स प्लेसमेंट फॉर एटलीस्ट 70% ऑफ ट्रेंड कैंडिडेट्स। तो दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरा है आपका इट प्रोवाइड्स फंडिंग सपोर्ट फॉर प्लेसमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रोजेक्ट। तो तीसरा भी बिल्कुल सही है। और चौथा है कि इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये बिल्कुल गलत है, ये मिनिस्ट्री यहाँ पे गलत दिया है। इसका जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इतना एक एक ऑप्शन पढ़ने पे एक एक इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर आप बस जान लीजिए 2 और 3। तो दूसरा है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान ट्राई टू बिल्ड द बेसिक फॉर अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि इन द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान ट्रेड वाज कैरेक्टराइज बाय इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन स्ट्रैटेजी। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत होगा हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 5 ईयर प्लान इन इंडिया। तो 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। द ड्यूरेशन ऑफ प्लान हॉलीडे वाज फ्रॉम 1966 टू 1969। और आपका दूसरा है गरीबी हटाओ स्लोगन वाज गिवन ड्यूरिंग 4th 5 ईयर प्लान। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या है कि थर्ड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस। तो यहीं पे गलत हो जाएगा। तीसरा जो बेस्ड था वो गडगिल योजना पे बेस्ड था, ठीक है, गडगिल के मॉडल पे बेस्ड था, गडगिल मॉडल पे। तो तीसरा 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस गलत हो जाएगा। तो पहला एंड दूसरा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे पहले हिंदी का क्वेश्चन आएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द डब्बा ट्रेडिंग समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो कह रहा है डब्बा ट्रेडिंग जो है वो न्यूज़ में बहुत ही फेमस था। तो ये डब्बा ट्रेडिंग क्या था? तो डब्बा ट्रेडिंग बेसिकली है इनफॉर्मल ट्रेडिंग दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द परव्यू ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम इन द यूनियन बजट 2023-24। अंडर दिस द गवर्नमेंट प्लान्स टू सेटअप क्लीन प्लांट सेंटर्स टू। तो ये जो गवर्नमेंट का है आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ये है बूस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ये सब करंट अफेयर्स है, आपका बजट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PMSVIM योजना। तो इसके बारे में आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ। इट इज़ वॉलेंट्री एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर टू इंश्योर ओल्ड एज प्रोटेक्शन। ठीक है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 5,000 पर मंथ नहीं मिलता है सब्सक्राइबर को, इसमें आपको मिलता है बस 3,000 पर मंथ, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा। और तीसरा जो है वो स्पाउज जो है इंटाइटल टू द सेम अमाउंट ऑफ पेंशन, तो सेम अमाउंट ऑफ पेंशन नहीं मिलता है, यहाँ पे 50% मिलता है। ठीक है, तो तीसरा इस तरीके से गलत हो जाएगा। तो बस 1 एंड 1 ओनली 1 सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 31 नंबर का क्वेश्चन। पेन प्लस स्ट्रेटजी वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज। तो कह रहा है कि पेन प्लस जो स्ट्रेटजी है वो किसके लिए फेमस था, तो ये था नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। सैप्रोफाइट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइट्स। तो कह रहा है आपको कि सैप्रोफाइट्स इसमें से कौन है, तो इसमें से सैप्रोफाइट जो है वो है ईस्ट और पेनिसिलियम। तो 2 और 4 दोनों सैप्रोफाइट्स हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 33 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे विथ रेफरेंस टू द कॉमनली प्रोड्यूस्ड बायो फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो बायो फर्टिलाइजर एक तरफ दिया गया है और एक तरफ सूटेबल क्रॉप दिया गया। तो पहला है राइजोबियम, सोयाबीन एंड ग्राउंड, बिल्कुल सही है। दूसरा है एजोस्पिरिलियम, ठीक है, तो सेरिल्स एंड मिलेट्स, ये भी सही है। और एजोला जो है बायो फर्टिलाइजर वो पैडी के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, 34 नंबर का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट्स दिया गया है 3 और आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो पहला है कि दिस प्लांट इज हर्बिशियस पेरेनियल लेग्यूम। दूसरा है कि रूट इज नॉट ओनली यूज्ड एज ए स्पाइस बट ऑल्सो एज आयुर्वेदिक मेडिसिन। तीसरा है कि लार्जली इम्पोर्टेड इन इंडिया, हाउएवर रिसेंटली हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिगिन इट्स कॉमर्शियल कल्टिवेशन। तो ये जो बात हो रहा है वो मुलेठी के बारे में हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुलेठी। ठीक है, 35 नंबर का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आपको बताना है कि स्टेटमेंट में कौन सा सही है। तो सम मैमल्स आर ओविपेरस, बिल्कुल सही बात है। सम रेप्टाइल्स हैव ए 4 चैम्बर्ड हर्ट, तो हाँ कुछ रेप्टाइल्स का 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। तीसरा है कि सम प्लांट्स हैव फोटोसिंथेटिक रूट्स, तो सही बात है। और सम प्रोकैरियोट्स लैक ए सेल वॉल, तो सही बात है कि कुछ प्रोकैरियोट्स में जो होता है वो सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, 35 का हो जाएगा डी। ठीक है, 36 नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो लेंथ के टर्म्स में सबसे छोटा यूनिट हो जाएगा तो फर्मी हो जाएगा, 10⁻⁻15। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक इन ह्यूमन बॉडी टू हेल्प इन डाइजेशन। तो डाइजेशन में जो हेल्प करता है वो करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। 38 नंबर का क्वेश्चन है आपका। विच मेटल इज यूज इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में जो मेटल यूज होता है वो जिंक यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका हिंदी में क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन हार्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन दैट सेंड द ब्लड थ्रू द सर्कुलेशन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बोथ वेंट्रिकल्स, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच एमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट। तो पहला आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड एलिमेंट जो था वो था टेक्नेटियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर का क्वेश्चन है। द कलर्स इन द फाइन कट डायमंड आर बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। ठीक है, 42 नंबर का क्वेश्चन है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। तो न्यूक्लियर रिएक्टर किस फेनोमेनन पे बेस्ड होता है, तो ये कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका द यूनिट ऑफ वर्क इज। तो वर्क का यूनिट क्या होता है,
यहाँ पे न्यूटन नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रॉन दिया गया है जानबूझ के, तो न्यूट्रॉन तो बिल्कुल नहीं होगा। वाट जो होता है पावर का होता है, डाइन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्क का यूनिट यहाँ पे जूल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44 की पास्कल इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग। तो पास्कल से हम लोग क्या नापते हैं, तो हम लोग प्रेशर नापते हैं, ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि पायरोमीटर, पायरोमीटर का यूज हम लोग किस चीज़ का मेज़र करने के लिए करते हैं, तो हाई टेम्परेचर जो मेजर होता है वो पायरोमीटर से होता है। नेक्स्ट है आपका कि इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कह रहा है कि विंड पावर में कौन सा एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि सी सिम्स ब्लू ड्यू टू, यानी कि समुद्र जो है वो नीला दिखता है किसके कारण, तो सही आंसर इसका बी, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर का क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज होता है, तो वो होता है सिलिकॉन का, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों मेन एलिमेंट है जो कि सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का ही यूज होता है ट्रांजिस्टर बनाने में, इसलिए यहाँ पे सिलिकॉन सही हो जाएगा। अगर जर्मेनियम भी ऑप्शन में रहता और मोर देन एबव होता तो मोर देन एबव आप वहाँ पे टिक करते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड हैवी वाटर। तो हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा, D2O। तो D2O का खोज किसने किया था, ये पूछा गया यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा HC यूरे, ठीक है। तो इन्होंने D2O का खोज किया था, हैवी वाटर का यूज किया था। 50 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। तो हम लोग जब जूस का प्रिजर्व करते हैं, यानी कि जब उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग किस केमिकल का यूज करते हैं, तो वो करते हैं सोडियम बेंजोएट का यूज, ठीक है। 51 नंबर का क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि और सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोनोमस खुद से ही ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कैपेबल है, तो वो है आपका माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स हैव नो ब्लड बट रिस्पायर्स। कह रहा है कि खून नहीं होता है लेकिन वो सांस लेते हैं, तो वो है हाइड्रा, ठीक है। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स है वाइट ब्लड। तो वाइट ब्लड किस में पाया जाता है, तो वो कॉकरोच में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा गया है, तो वो कहा गया है जीजे मंडल को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो हरगोविंद खुराना को हम लोग किसकी खोज के लिए जानते हैं, तो इनको हम लोग DNA के प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इनको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये क्या किए थे, जेनेटिक कोड और DNA के प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन को इंटरप्रेट किए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। 56 नंबर का क्वेश्चन आपका कि अल्फा केरेटीन इज ए प्रोटीन प्रेजेंट इन। तो अल्फा केरेटीन जो प्रोटीन है वो किस बॉडी के किस पार्ट में होता है, तो वो होता है स्किन में आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, स्किन। तो अल्फा केरेटीन जो होता है वो और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अल्फ़ा केरेटीन आपका हेयर में, नेल में, ये सब जगह में अल्फ़ा केरेटीन ही पाया जाता है। तो ये फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन का ये ग्रुप है या फैमिली कह लीजिए। तो अल्फ़ा केरेटीन इज़ अ फैमिली ऑफ फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57। तो यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन है, ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, इन द बकल कैविटी ऑफ ह्यूमन बींग डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट स्टार्टेड। तो कहाँ पे आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, किस चीज़ का डाइजेशन शुरू हो जाता है आपके बकल कैविटी में, तो वो कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में आपको मैच करना है। तो पहला है आपका टाइलिन, बी है पेप्सिन, सी है रेनिन और डी है ऑक्सीटोसिन। तो सबसे पहले आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो करता है इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ स्मूथ मसल। तो जैसे ही आप डी का 5 मिलाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका डी का 5 कौन है, ए और बी में, तो सी नहीं हो जाएगा और डी नहीं हो जाएगा। उसके बाद आप मिलाइए पेप्सिन का। तो पेप्सिन का क्या काम है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस में काम होता है, डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है।
तो जैसे ही आप बी का 3 मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी होता है, तो हाँ ऑप्शन में विटामिन सी सही हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है, हीमोफीलिया इज ए हेरिडिटरी डिजीज विच अफेक्ट एज। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, जब आपका कहीं पे कट लगता है तो ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे होता है अब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। 61 नंबर का क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेरेल यूज्ड बाय मैन वाज। तो पहला जो अनाज है वो बार्ले यूज किया गया था, तो 61 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया है। फॉर द हड़प्पन कल्चरल साइट्स एंड इट्स पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसका सही जो मैच नहीं है वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी का है हरियाणा में, बाकी ए बी सी और तीनों सही मैच्ड है। 63 नंबर का जो क्वेश्चन है, राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यजनास आर मेंशन्ड इन। तो यज्ञ के बारे में यहाँ बात किया गया, तो यज्ञ के बारे में जो मेंशन है वो यजुर्वेद में, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर का क्वेश्चन है, फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फाउट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो 10 राजाओं का जो युद्ध था वो कौन से नदी के किनारे लड़ा गया था, तो वो परुष्णी रिवर के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, परुष्णी रिवर। 65 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर डिड बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट sermon। तो बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो सारनाथ में दिए थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रेजिन ऑफ विच किंग। तो चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था, तो वो कनिष्क के रेजिन में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म का जो सबसे मूल जो पॉइंट है, सबसे मूल जो आधार है वो क्या है, वो है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, तो 67 का सी हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है, हु यूज द केव ऑफ बराबर एज देयर शेल्टर। तो बराबर केव का यूज अपने आश्रय के लिए कौन करते थे, वो आजीविकाज करते थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 69 नंबर का क्वेश्चन, इन द 6th सेंचुरी BC सुक्तिमती वाज द कैपिटल ऑफ। तो यहाँ पे महाजनपद के बारे में पूछा गया, तो सुक्तिमती किसकी कैपिटल थी, तो वो चेदी की कैपिटल थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 69 का, ठीक है। यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर चंद्रगुप्त मौर्य हैड डिफीटेड सेल्यूकस। तो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य कब हराए थे, तो ये 305 BC में हराए थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स इन नदर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वेयर इशूड बाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुषाण। कुषाण के कार्यकाल में ही आपका तांबे का सिक्का बहुत ही लार्जली ये हुआ था, इशू हुआ था, ठीक है। 72 नंबर का क्वेश्चन है, एन इंस्क्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति था उस पर और कौन से राजा का जिक्र है, तो ये जहांगीर का जिक्र है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जहांगीर। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे हिंदी में है। 73 नंबर का क्वेश्चन, हु इज नोन एज सका कॉन्करर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 73 का, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है शक के कॉन्करर यानी शकों के विजेता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। 74 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया। तो इसमें से कौन जो थे वो मेडिसिन से रिलेटेड नहीं थे, तो वो थे वास्काचार्य, बाकी धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत तीनों जो थे वो मेडिसिन से ही रिलेटेड थे प्राचीन भारत में, ठीक है। 75 नंबर का क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड बाबरनामा इनटू इंग्लिश। तो बाबरनामा को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, तो वो किया था लियडेन एंड रिस्किन ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 76 नंबर का आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बैटल ड्यूरिंग द मुगल एंड मराठा पीरियड्स इज करेक्टली मैच्ड। तो इसमें जो सही मैच्ड है वो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576, बाकी बैटल ऑफ चौसा जो है वो 1539 में हुआ था। बैटल ऑफ जो कन्नौज है वो आपका 1540 में हुआ था, जो कि बिलग्राम का भी युद्ध के नाम से जाना जाता है। और बैटल ऑफ खाजवा जो है वो बैटल ऑफ खाजवा, हाँ ठीक है, बैटल ऑफ जो खाजवा है वो 1659 में हुआ था, ठीक है। और बैटल ऑफ जो खेद है वो 1707 में हुआ था। तो यहाँ पे सब गलत मैच है, बस सी सही मैच है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय। तो लखनऊ से 1857 का जो विद्रोह है वो कौन लीड कर रही थी, तो वो कर रही थी बेगम ऑफ अवध। 78 नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर्स इन 1857। तो 1857 के समय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 79 नंबर का क्वेश्चन है, द इंडिगो रिवेलियन वाज अबाउट। तो कह रहा है कि नील विद्रोह जो था वो किसके लिए था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द पीजेंट्स नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट ए प्राइस दैट वाज अनएक्सपेक्टेबल। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाई। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो फाउंड किए थे वो थे सर विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 81 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हु फ्रॉम द फॉलोइंग किल्ड माइकल ओडायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैस्केर। तो माइकल ओडायर को किसने मारा था, तो वो उधम सिंह मारे थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन है, हु वांट गांधी जी नॉट टू इनकरेज फैंटेसिज्म ऑफ मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स एंड देयर फॉलोअर्स। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ही गांधी जी को कहे थे कि मुस्लिम, यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन आपको हिंदी में बहुत अच्छे से समझ में आया, किसने गांधी जी को मुस्लिम धर्म गुरुओं और उनके अनुयायियों की कट्टरता को बढ़ावा न देने की चेतावनी दी थी, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका 83 नंबर का क्वेश्चन, खिलाफत के सवाल पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ये जो शुरू हुआ था वो 1920 में हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका 90-20। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर का क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू वाज लीडर ऑफ स्वराज पार्टी, हु द फॉलोइंग वाज नॉट इन द पार्टी। तो कह रहा है कि स्वराज पार्टी के जो लीडर थे वो मोतीलाल नेहरू थे, तो इसमें से कौन नहीं थे, तो वो सी राजगोपालाचारी जो थे नहीं थे। बाकी जो श्रीनिवास अय्यर, CR दास, विट्ठल भाई पटेल, वो सब जो थे स्वराज पार्टी में ही थे। ठीक है। 85 नंबर का क्वेश्चन है, ऑन हुज सजेशन वेयर द इंडियंस केप्ट आउट ऑफ द साइमन कमीशन। तो किसके कहने पे साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, तो वो था लॉर्ड इरविन के कहने के कारण। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा और डी सही हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है। लॉर्ड इरविन के कहने पे ही कोई भी भारतीय नहीं था साइमन कमीशन में। ठीक है। 86 नंबर का क्वेश्चन है कि आफ्टर पूना पैक्ट ऑफ 1932 हरिजन सेवक संघ वाज इस्टेब्लिश्ड, इट्स प्रेसिडेंट वाज। तो कह रहा है कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया गया था, तो उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो वो थे घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन है, द प्रोविंस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिडंट फॉर्म इट्स मिनिस्ट्री आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ 1937। तो कह रहा है 1937 के चुनाव में जहाँ पे कांग्रेस जो है अपना वो नहीं बना पाया था सरकार, तो यहाँ पे बंगाल में नहीं बना पाया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 88 नंबर का क्वेश्चन, वेयर वाज महात्मा गांधी अरेस्टेड इन कनेक्शन विद क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये बॉम्बे होगा इसका सही आंसर। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे। नेक्स्ट है आपका 89 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे हिंदी में आपका क्वेश्चन है, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन लिखे थे, वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर का क्वेश्चन, द सोल्जर्स ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट्स रिफ्यूज टू फायर ऑन द रिवोल्यूशनरीज इन। तो कह रहा है गढ़वाल रेजिमेंट के जो सैनिक थे वो कौन से घटना के दौरान गोली चलाने के लिए मना कर दिए थे, तो ये था आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट आपका 91 नंबर का क्वेश्चन, इन ऋग्वेदा द टर्म यूज टू रेफर टू द रीजन ऑफ बिहार। तो बिहार के लिए ऋग्वेद में कौन सा टर्म यूज़ किया गया है, तो वो किया गया है कीकट। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर का क्वेश्चन है, कॉइन्स बिलोंगिंग टू द गुप्ता पीरियड वेयर फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन बिहार। तो हाजीपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। हाजीपुर में ही गुप्ता पीरियड के सिक्का मिले हैं। ठीक है। बिहार में। नेक्स्ट है आपका 93 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर ऑफ बिहार। तो ये थे बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। 94 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रीजन्स आर नॉट करेक्टली मैच विद देयर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं मैच है, तो इसमें सही मैच नहीं है जगदीशपुर, क्योंकि जगदीशपुर से हेतम सिंह नहीं कुंवर सिंह लीड कर रहे थे। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग
बिल्ट अ लायन पिलर एट कोल्हुआ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 96, टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन इन बिहार एंड ऑल पार्टी मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए जो था वो ऑल पार्टी मीटिंग रखा गया था, ठीक है। तो इसके जो लीडर थे वो कौन थे आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 97 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द बिहार सोशलिस्ट पार्टी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो मेनली जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है वो 1931 में बना था गंगा शरण सिन्हा, रामबृज बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा। लेकिन 1934 में जयप्रकाश नारायण जो थे वो मतलब इलीगल तरीके से, मतलब कि फॉर्मली इसको स्थापित कर दिए थे। तो अगर नॉर्मली पूछे कि 1931 में कौन बनाए थे, तो वो बनाए थे रामबृज बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा और रामानंद मिश्रा, ठीक है। लेकिन 1934 वाला अगर पूछेगा तो वो जो बनाए थे वो थे जयप्रकाश नारायण, जिसमें जो आचार्य नरेंद्र देव थे वो प्रेसिडेंट बने थे और जयप्रकाश नारायण जो थे वो जनरल सेक्रेटरी बने थे, ठीक है, सचिव बने थे। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम बिहार ऑर्गेनाइज्ड पीपुल टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट गिवन टू भगत सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुसुम कुमारी देवी। 99 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स इज लोकेटेड इन बिहार? तो आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी साइट बिहार में नहीं मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। 100 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन बिहार? तो बिहार में कितना नेशनल पार्क है? तो केवल एक नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। 101 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार डजंट टच द बाउंड्री ऑफ नेपाल? तो इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट नेपाल के बाउंड्री को नहीं लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना जो है वो नेपाल से नहीं लगता है। 102 नंबर का क्वेश्चन है, द बरौनी रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो आपको पता है बरौनी रिफाइनरी कहाँ है, तो ये है बेगूसराय में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 103 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट रेनफॉल? इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज, तो ऑप्शन नंबर ए। 104 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट बल्थर सॉइल फाउंड इन बिहार आर नॉट करेक्ट? तो बल्थर मिट्टी के बारे में आपको गलत बताना है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, द कलर ऑफ द सॉइल इज ब्राउन। तो बल्थर मिट्टी का जो कलर है वो ब्राउन नहीं है, ये रेड सैंडी सॉइल होता है बल्थर मिट्टी, ठीक है। बाकी ए बी सी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है कि द सॉइल इज डेवलप्ड बिटवीन छोटा नागपुर प्लेटू एंड साउथ गंगा प्लेन ट्रांजिशनल जोन। यहाँ पे बल्थर मिट्टी पाया जाता है और इट इज़ लेस फर्टाइल एंड हैज़ लेस वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, और सॉइल जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है, डोमिनेटेड बाई सैंड एंड ग्रेवल्स। तो तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, डी गलत है, ठीक है, इसमें आपको गलत बताना था। यहाँ पे हिंदी में आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 105 नंबर का क्वेश्चन, द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज स्प्लिट इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट। तो चंपारण जो जिला है वो कब 2 जिला में बटा था, वेस्ट चंपारण इस चंपारण में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972, 1972 में बट गया था। 106 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार डजंट टच द बॉर्डर ऑफ यूपी? तो यूपी से कौन सा जिला है जो बॉर्डर टच नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है अररिया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस द फर्स्ट शुगर फैक्ट्री ऑफ बिहार वाज सेटअप? तो कह रहा है कि पहला चीनी मिल कहाँ सेटअप हुआ था, तो वो हुआ था मढ़ौरा में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बताना मढ़ौरा किस डिस्ट्रिक्ट में, कमेंट में जरूर बताइएगा कि मढ़ौरा जो शहर है वो किस डिस्ट्रिक्ट में, यहीं पे आपका पहला चीनी मिल लगा था, ठीक है, सेटअप हुआ था। 108 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार? तो सौरो ऑफ बिहार को कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? तो कोसी जो है आपका सौरो ऑफ बिहार है। 109 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन बिहार? तो सबसे लंबा जो NH है वो बिहार में वो है NH 31, ठीक है। और जब अगर सबसे छोटा NH का बात करें तो वो है आपका NH 727A, ठीक है, जो कि केवल 4.5 किलोमीटर ही लंबा है, और NH 31 जो है वो 415 किलोमीटर लंबा है। तो अगर लॉन्ग पूछे तो NH 31, अगर शॉर्ट पूछे तो NH 727A, ठीक है। नेक्स्ट आपका 110 नंबर क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो सबसे हाईएस्ट पीक बिहार का कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कौन से जिला में है, वो है वेस्ट चंपारण सोमेश्वर
सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 111 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट दैट द गवर्नमेंट विल बोरो फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो कितना बोरो करेगा फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, वो करेगा 8.88 लाख करोड़। तो इस आपको याद रखना है। 112 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी रिपील द लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट को रिपील कर दिया। 113 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बैंड इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेजेस इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो कौन सा देश है जो इंग्लिश को बैन कर दिया है और भी फॉरेन लैंग्वेजेस को बैन कर दिया है ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए। तो ये है आपका इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। इटली जो है वो इंग्लिश के यूज़ पे बैन लगा दिया है, ठीक है। अगर कोई यूज करता है तो उस पर बहुत ज़्यादा फाइन इम्पोज किया जाएगा। 114 नंबर का क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइज द फूड कॉन्क्लेव 2023 ब्रेन स्टॉर्मिंग इवेंट। तो फूड कॉन्क्लेव 2023 कौन सा स्टेट ऑर्गेनाइज किया है, तो ये किया है तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 2 दिन का इवेंट था, ठीक है। 115 नंबर का क्वेश्चन है कि कॉमस्टॉक एक्ट विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। तो कॉमस्टॉक एक्ट जो है वो किस कंट्री से एसोसिएटेड है, वो है यूएसए से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 116 नंबर का क्वेश्चन है, विच स्टेट पास द रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड बिल 2023। तो कौन सा स्टेट पास किया है, तो ये गोवा स्टेट पास किया है, ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस पीनल चार्जेज इन लोन अकाउंट। तो कह रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्च किया है फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस और पीनल चार्जेज इन लोन अकाउंट। तो ये आरबीआई लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 118 नंबर का क्वेश्चन, एलावेनील वलारिवन, श्रेया अग्रवाल एंड रमिता, ठीक है। एलावेनील वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता जो कि न्यूज़ में अभी रिसेंटली एसोसिएटेड है किस स्पोर्ट से, ठीक है। तो इनका जो स्पोर्ट है वो है शूटिंग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शूटिंग। ये जो खिलाड़ी है वो शूटिंग से रिलेटेड है। तो ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में अक्सर पूछ लिया जाता है। 119 नंबर क्वेश्चन है कि अंजी ब्रिज विच वाज इज सीन इन द न्यूज़ इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। तो अंजी ब्रिज का निर्माण किस स्टेट या यूटी में हो रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, द स्मार्ट सिटीज़ मिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम जून 23 टू विच ईयर। तो जून 23 से इसे 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो है 161। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका हिंदी में क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर जयंत वी नार्लिकर हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन। तो डॉक्टर जयंत वी जो नार्लिकर है वो किस प्रोफेशन से एसोसिएटेड थे, तो वे थे एस्ट्रोनॉमर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी हो जाएगा एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट है आपका कि HD3385 विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाई AICAR इज़ ए न्यू वेराइटी ऑफ विच स्पीसीज। तो HD3385 जो है वो किस स्पीसीज का न्यू वेराइटी है, तो वो है गेहूं का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वीट। 124 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वच्छोत्सव वुमेन लेड क्लीननेस कैंपेन। तो ये कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च किया है, तो लॉन्च करने वाला जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स इन 2023। तो कौन सा सिटी होस्ट करेगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 का। तो ये होस्ट करने वाला जो देश है वो है दुबई। तो आप याद रखिएगा, दुबई होस्ट करेगा पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 का वर्ल्ड का, ठीक है। नेक्स्ट आपका, पटाया मिशन विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। तो पटाया मिशन जो न्यूज़ में था वो किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ये है केरला स्टेट से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 127 नंबर का क्वेश्चन, विच स्टेट सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द हाइएस्ट नंबर ऑफ एसेज रिटन अबाउट अ सिंगल पर्सन। तो ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो असम क्रिएट किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 128 नंबर का क्वेश्चन, द VC25B
or new Air Force One is modified Boeing 747-8i that will replace the current jet of which country's president? तो इसका सही आंसर हो जाएगा USA, ठीक है, अमेरिका। 129 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप इन 2023? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप कौन होस्ट करेगा? तो ये इंडिया होस्ट करेगा। तो इंडिया का कौन सा स्टेट होस्ट करेगा? तो ये MP होस्ट करेगा, यानी कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। 130 नंबर आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना? तो ये लॉन्च करने वाला स्टेट है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 131, ड्यूरिंग अर्थ आवर 2023 विच इंडियन स्टेट और यूटी सेव्ड 279 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? 29 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सेव किया है? तो वो सेव किया है न्यू दिल्ली, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 132 नंबर क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ मेट्रो रेलवेज एक्ट 2002? तो मेट्रो रेलवेज एक्ट 2002 से कौन सा मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन? तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो किससे एसोसिएटेड है? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर UNDP से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इससे एसोसिएटेड है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, UNDP। 134 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज सेट टू डेवलप स्पैटियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल इन विच स्टेट और यूटी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। लद्दाख में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग द्वारा डेवलप किया जा रहा है स्पेशियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 135 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि मोपा ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच वाज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो है आपका मोपा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ सिचुएटेड है? वो है गोवा में, ठीक है। तो मोपा एयरपोर्ट का जो नाम है वो है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 136 नंबर क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? तो कौन सा सिटी होस्ट किया है नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? तो वो है वाराणसी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 137 नंबर का क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर ब्रोक क्रिस गेल रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 200 इन एन ODI इनिंग्स? तो ये जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कौन है सबसे ज़्यादा तेज़ी से 200 रन पूरा करने वाले ODI में? तो वो है ईशान किशन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 137 का। नेक्स्ट आपका 138 नंबर का क्वेश्चन, अंतिम पंगाल हु वाज सीन इन द न्यूज़ प्लेज विच स्पोर्ट्स? तो अंतिम पंगाल जो है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो वो कुश्ती से, यानी कि रेसलिंग से ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 139 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज द होस्ट ऑफ द इंडिया एनर्जी वीक 2023? तो इंडिया एनर्जी वीक 2023 को होस्ट करने वाला कौन सा स्टेट है? तो वो है कर्नाटक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 140 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड 12 LPG सिलेंडर्स अ ईयर फॉर ₹500 ईच टू पुअर फैमिली? तो ये अनाउंस करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये है राजस्थान। तो यहाँ पे 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका 10 क्वेश्चन जो होता है वो मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 141, 142, यहाँ पे 3, 144, 145 एंड 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो यहाँ पे हम मैथ्स और रीजनिंग नहीं सॉल्व करें क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो आज का जो टेस्ट 1 था वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।